मैंने कुरान मजीद की ऐसी आयत मुक़द्दसा को अपना उन्वान सुखन बनाया है जिससे असहाबे अहले बैत उनकी बाकी तो खुद अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। आज का जो मौजू सुखन है इंशाअल्लाह रहमान चंद लम्हों के लिए मैं आज हाजिर हूँ। इसके बाद मुझको फ़ौरन किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो आज मैं थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूँगा और दुआ करूँगा कि जितनी भी देर बोलूँ अल्लाह ताला मसलक और मशरब को मद्देनज़र रखते हुए हक गोई का मुज़ाहरा करने की कोशिश करूँ। मैं हक बात आप तक पहुँचाऊँ यही कोशिश करूँगा। बोल दीजिए या हुसैन, या रसूलुल्लाह भी बोल दीजिए, क्योंकि अभी तफरीक का सामान है। या रसूलुल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने अहले बैत को ये इरशाद फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि अहले बैत के अंदर से जो नापाकियां हैं उसे निकाल कर उन्हें पाक कर दिया जाए। अब आप सुन ले, मफहूमन बयान करता हूँ। जिस जमात को खुद अल्लाह ताला पाक और मुनज़्ज़ह कर दे, सारी कायनात मिलकर अगर उसे नापाक करने की कोशिश करे तो उसकी नस्लें तो नापाक हो सकती हैं, लेकिन अहले बैत अताहार कल भी पाक थे, आज भी वो पाक रहे। तो उन्हें आप नापाक नहीं कर सकते। इस आयत मुक़द्दसा का शान नुज़ूल में बयान कर दूं थोड़ी सी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और नजरान के ईसाई लोग हैं। उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ मौजू पर बहस की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि आपका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एतबार से क्या मौक़िफ़ है, आप क्या मानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल और उसका बंदा मानता हूँ। उन्होंने अपने कलाम से ये तासुर दिया गोया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, वो अल्लाह का बेटा नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और अल्लाह के बंदे हैं। तो उन लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। उन लोगों ने कहा कि बताओ इस दुनिया में भला कोई बगैर बाप के पैदा हो तो वो बंदा होगा या खुदा हो जाएगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा किए गए हैं और उनकी माँ मौजूद है जिनका नाम मरियम है, तो हज़रत आदम के ताल्लुक से तुम्हारा क्या ख्याल है। न उनकी माँ थी न कोई बाप था, फिर भी पैदा हुए और उनको अल्लाह का बंदा ही माना जाता है, तो इनको भी अल्लाह का बंदा माना जाएगा। उन लोगों ने जब अलग मामलात पैदा किए, आका से बहस मुबाहिसा करने लगे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया महबूब अब इनसे बहस न किया जाए, इनसे मुबाहिले की दावत दे दी जाए, इन्हें मुबाहिले की तरफ बुलाया जाए। मेरे आका ने इन्हें मुबाहिले की दावत दी और फरमाया एक मैदान में जमा हो जाओ, तुम भी अपने बेटों को लेकर आओ, मैं भी अपने बेटों को लेकर आऊंगा, तुम भी अपनी बेटियों को लेकर आओ, मैं भी अपनी बेटियों को लेकर आऊंगा, तुम भी अपने दामाद को लेकर आओ, मैं भी अपने दामाद को लेकर आऊंगा। उन यहूदियों ने अपने बेटियों और बेटों और दामादों को इकट्ठा कर लिया। अब जरा इधर मुलाहिजा कीजिए, इधर कौन कौन सी जमात है। आगे आगे इमामुल अंबिया चल रहे हैं, उनके पीछे इमामुल औलिया चल रहे हैं, उनके पीछे उनके पीछे इमाम जन्नती सरदार चल रहे हैं, उनके पीछे जन्नती औरतों के सरदारा चल रही है। यानी अगर समझ में ना आया हो और आसान को हो, आगे आगे जो चल रहा है वो नबियों का सरदार मुस्तफा जाने रहमत है, उनके पीछे जो चल रहे हैं वो वलियों के सरदार मौला अली हैं, उनके पीछे जो चल रहे हैं वो जन्नती जवानों के सरदार हसनैन करीमैन नय्यरैन तय्यबैन ताहिरैन है, इमाम हसन और इमाम हुसैन है। और उनके पीछे जो चल रही है वो जन्नती जवान औरतों की सरदार है जिन्हें फातिमा ज़हरा कहा जाता है। जब ये खूबसूरत जमात एक मैदान में जमा होती है तो ईसाइयों को बहुत बड़ा पादरी है इनके चेहरे को देखता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं इनके खिलाफ बददुआ करूंगा और ऐ मेरी गिरोह, ऐ मेरे घर वालों, ऐ अहले बैत तुम इन पर आमीन कहना। लेकिन जब ईसाइयों ने उनके चेहरे को देखा तो ईसाई का पादरी बोल उठा अरे बेवकूफ हो, तुम किससे मुबाहिला करने चले हो। अरे उस नबी की बात तो दरकिनार,
हाफिज हमारी क्या औकात। उन लोगों ने मुबाहला नहीं किया, लोग अपने कदम को पीछे हटा लिए, तो यह आयत ततहीर नाजिल हो गई। और सुनिए, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम हसन से छोटे हैं, और इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन, उनके बाद भी एक फर्जिंद थे जिनका नाम था हजरत इमाम मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। दो लोगों को लोग जानते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन को। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 6 महीने तक आपने हुकूमत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इब्ने मुलजिम ने शहीद किया, उसके बाद आपको खिलाफत के तौर पर खलीफा के तौर पर आपको खिलाफत का सरंजाम दिया गया। आप 6 महीने तक खलीफा रहे। बड़े बड़े कुफी ने, बड़े बड़े सरदारों ने आपके हाथों पर हाथ देकर बयात की, और ये बात कहते रहे, जहां जरूरत पड़ेगी जान की जान निछावर कर दूंगा, माल की जरूरत पड़ेगी तो माल निछावर कर दूंगा। इतने सपोर्ट होने के बावजूद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत को हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दिया। और हज़रत अमीर मुआविया को जब खिलाफत सुपुर्द किया तो बहुत से लोग आपसे नाराज हो गए। बहुत से लोगों ने आपकी बारगाह में शिकायत आपकी करने लगे कि आपको खिलाफत नहीं देनी चाहिए थी, आपको खलीफा बने रहना चाहिए था। आपने फरमाया, सुनो, एक वक्त था, मेरे बचपन का आलम था, मैं अपने आका की बारगाह में आया, मैं नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे आका ने मुझे देखकर फरमाया, ये मेरा वो बेटा है जो 2 मुसलमानों की बड़ी गिरोहों में आपस में सुलह कराएगा, यानी अमीर मुआविया के दरमियान और हज़रत मौला अली के दरमियान जो जंगें हुई हैं, जिनमें बेशुमार मोमिनीन शहीद हुए, उन दोनों जंगों के दरमियान अगर किसी ने सुलह कराई है, उसी का नाम इमाम हसन है। तो यहाँ से एक हमें मामला मिलता है, एक ऐसा हमें नुस्खा मिलता है, एक ऐसा जवाब मिलता है। वो या इमाम हसन ये कह रहे हैं कि जिस अमीर मुआविया से इमाम हसन ने सुलह की है, उस अमीर मुआविया से हम दुश्मनी नहीं लेते, और जिस अजीज से इमाम हुसैन ने सुलह नहीं की है, उस अजीज से हम सुलह नहीं कर सकते। ये तो आसान सी बात है। इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम लेने से काम नहीं चलने वाला, उनके पैगाम को भी अपनाना पड़ेगा, उनके किरदार को भी अपनाना पड़ेगा, उनके गुफ्तार और रफ्तार को भी अपने कुलूब व ज़हन में, अपने फिक्र में बिठाना पड़ेगा। तो आपको बात समझ में आ गई। अब कोई अगर बदबख्त अमीर मुआविया पर तबर्राबाजी करे, कोई बेवकूफ अमीर मुआविया को बुरा भला कहे, तो फिर उससे ये कह देना फिर इमाम हसन ने अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों दी है? अगर अमीर मुआविया बुरे थे तो मुसलमानों का खलीफा उन्हें क्यों बनाया गया? तो यकीनन यही जवाब आएगा, इमाम हसन ने अमीर मुआविया से सुलह की है, तो फिर तुम इससे कह देना कि जिस जात ने अमीर मुआविया से सुलह की है वो कोई और नहीं इमाम हसन है, और यजीद से जिसने सुलह नहीं की है वो इमाम हुसैन है। तो हम इमाम हुसैन के पैरोकार बनकर यजीदियत से सुलह नहीं कर सकते, और इमाम हसन का पैरोकार बन करके हम अमीर मुआविया से दुश्मनी नहीं कर सकते। हज़रत अमीर मुआविया ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली। बहुत से लोग एतराज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया के शान में कि उन्होंने बेशुमार मुसलमानों को शहीद किया है, और वाकई में हजारों मुसलमान शहीद हुए। हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया में जब जंग छिड़ी, इधर भी सहाबी, इधर भी सहाबी, इधर भी हुफ़ाज़, इधर भी हुफ़ाज़, इधर भी कुर्रा हजरात, इधर भी कुर्रा हजरात, इधर भी मोमिन, इधर भी मोमिन, उन दोनों में लड़ाई हुई तो बेशुमार मुसलमान शहीद हुए। तो लोग एतराज करते हैं, जब अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया ने इतने सारे मुसलमानों को शहीद कराया भी है और शहीद करवाया भी है, तो फिर आपको हदीस पाक मालूम होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जो किसी मोमिन को शहीद करे, जो किसी मोमिन को कत्ल करे, वो क़यामत के दिन हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। लिहाजा अमीर मुआविया ने मुसलमानों को शहीद किया है, तो फिर हम उन्हें जन्नती कैसे कह सकते हैं? तो फिर मैं जवाब दे देता हूँ, सुनो सुनो, अमीर मुआविया ने अगर किसी
किसी से जंग की है। अब सबसे पहले तो इस हदीस को समझो। आका ने फरमाया जो किसी मोमिन को कत्ल करता है वो हमेशा के लिए जहन्नम में होता है। तो इसकी शराइत ये है, अगर किसी मोमिन ने किसी मोमिन को मोमिन समझकर कत्ल किया है तो कुफ्र हो जाएगा, फिर तो वो हमेशा के लिए जहन्नम जाएगा। लेकिन आपस में तनाव हुआ, आपस में लड़ाई झगड़े के दरमियान किसी चीज से चोट लग जाए और वो इंतकाल कर जाए, फिर उसे जहन्नमी नहीं कहा जाएगा। ये एक और मसला। और दूसरी बात ये है, अगर कोई ये कहे अमीरुल मोमिनीन ने बेशुमार उलमाए किराम को और बेशुमार मोमिनीन को शहीद किया है, तो कोई ये भी तो सवाल कर सकता है जिस तरह अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अली के गिरोह को शहीद किया है, इसी तरीके से हजरत अली ने अमीरुल मोमिनीन के भी गिरोह को शहीद किया है। तो फिर जो फतवा तुम अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया पर लगाते हो, वही फतवा तुम्हें अमीरुल मोमिनीन हजरत अली पर लगाना होगा। क्योंकि मोमिन इधर भी थे, मोमिन उधर भी, उधर हजरत अली थे मेन, इधर हजरत अमीर मुआविया थे मेन। तो हजरत अमीर मुआविया का मारना गुनाह, हजरत अली का मारना गुनाह कैसे नहीं होगा? तो फिर वो भी वही जवाब देंगे जो जवाब हमारा है। तो सुन लो, अमीर मुआविया पर तबर्राबाजी करने के लिए जगह जगह से नुक्स ना तलाश करो। इसलिए आका की हदीस पाक पहली मुहर्रम को पढ़ी थी मैंने, उसका मफहूम बयान किया था। मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम में से जो भी कोई जहन्नमी कुत्तों को देखना चाहे, ये मफहूमन पेश करता हो, जब कोई जहन्नमी कुत्तों को देखना चाहे तो उसे देख ले कि मेरे सहाबा को मेरी वजह से गालियां देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के बहुत बड़े शागिर्द हैं और बहुत बड़े मुज्तहिद कहलाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े आलिम दीन का नाम है। आपसे सवाल किया गया कि हजरत अमीर मुआविया बड़े हैं या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज? और मैंने कहा था उमर बिन अब्दुल अजीज कौन थे? जिन्होंने जिंदगी भर खिलाफत का अफसर अंजाम दिया। वो सहाबी नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना जबरदस्त उन्होंने हुकूमत की, इतना जबरदस्त काम किया कि उन्हें खुलफाए राशिदा में 5वें नंबर पर शुमार किया जाता है। खुलफाए राशिदा में कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, और 5वें नंबर पर इनका नाम आता है उमर बिन अब्दुल अजीज का। मैंने इनका वाक़या बताया था। ये वो लोग हैं जिन्हें खुलफाए राशिदा कहा जाता है। इन्हीं के फहरिस्त में उमर बिन अब्दुल अजीज आते हैं। तो सवाल किया गया, उमर बिन अब्दुल अजीज ज्यादा अजीम है या अमीर मुआविया ज्यादा अजीम है? आपने जवाब दिया, जिस घोड़े पर अमीर मुआविया बैठ जाएं और उस घोड़े के पैर से, उस घोड़े के टापू से जो गर्द उड़ती हुई उस घोड़े की नाक में रीठ बन जाए, उसकी नाक बन जाए, रतूबत बन जाए, अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया के मध्य मुकाबले वो तो दरकिनार उस नाक में जमी हुई कीचड़ के बराबर भी अब्दुल अजीज नहीं है। नहीं समझे आप? और आसान कर देता हूँ। हजरत गौसे आजम की बारगाह में पूछा गया कि क्या कोई गौस, क्या कोई वली, क्या कोई पीर किसी सहाबी के मकाम को पहुंच सकता है? हजरत गौसे आजम ने फरमाया, जिस घोड़े पर सहाबी बैठ जाए और उस घोड़े के पैर से जो धूल उड़े और वो धूल उड़कर घोड़े की नाक में जाकर रीठ बन जाए, जाकर जम जाए, तो वो रीठ भी एक वली के मकाम से बहुत बड़ा हो जाता है। अब आप सोच लीजिए कि जिस घोड़े पर सहाबी बैठ जाएं, उस घोड़े की नाक की बैठी हुई रीढ़ भी इतना आला है, तो फिर एक सहाबी का मकाम कितना आला होगा? तो फिर किसी सहाबी पर तबर्रेबाजी करना ये मोमिन की पहचान नहीं है। डरते हो क्यों भाई बोलने में? आप लोगों को डर लगता है बोलने में, तो फिर बोलते क्यों नहीं आप? कल मैदान महशर के दिन यही मदरसे का सहन होगा, यही मदरसे की दरो दीवार होंगे, यही राशिद रजा खान भी होगा, यही हमारा सामीन मेहमान भी होगा। फिर जन्नत में वो पैगाम भी आएगा, ले जाओ जहन्नम की तरफ। फिर ये ईंटें चीख चीख कर कहेंगी, ऐ मौला मैं गवाही देती हूँ, एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 10 रात बैठकर इन लोगों ने तेरा जिक्र किया है, तेरे नबी का जिक्र किया है, उनके सहाबा का जिक्र किया है और मचल कर तेरी पाकी बयान की है, तेरी हमद बयान की है। अल्लाह फरमाएगा, तो फिर ऐ मदरसे की ईंटें बताओ क्या चाहती हो? वो ईंटें कहेंगी पालनहारा, जब हम ईंटें गवाही देती हैं तो फिर इसे जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा।
क्यों अभी भी अपने जन्नती होने में शक है क्या आपको? हाँ जी, मत शक करो। जब मैदान महशर में शाफे महशर हमारे नबी होंगे, वहां तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी, एक ही बोलेगा, उसी का नाम अमीना का लाल। वही पैगम्बर तो आलम आजम है, वही बोलेंगे। हजरत अमीर मुआविया को हुकूमत मिल गई, हजरत अमीर मुआविया ने हुकूमत की। और जानते हैं, मैं मुख्तसर बयान करूंगा क्योंकि मुझे जाना है। हजरत अमीर मुआविया ने आखिर वक्त में ये भी सवाल पैदा होता है कि अपने बेटे को अपनी मौजूदगी में खलीफा क्यों बनाया? भाई जब आपका इंतकाल होने लगा तो आपके बेटे यजीद ने पूछा, अब्बा अब आपके बाद खलीफा कौन होगा? आपने फरमाया खलीफा तो तू ही होगा, लेकिन ऐ बेटे इतनी वसीयत मेरी सुनते जाना, जब इमाम हुसैन इस काबिल हो जाएं कि वो खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने लग जाएं, तो तुम अपनी खिलाफत की जिम्मेदारी छोड़कर इमाम हुसैन को दे देना, क्योंकि ये खिलाफत उन्हीं के घर की जागीर है, मेरे घर की जागीर नहीं है। ये जुमले सुनिएगा गौर से, अमीर मुआविया के अल्फाज हैं। फरमाते हैं, बेटे जब तक तुम खलीफा रहना, तुम खाना बाद में खाना, इमाम हुसैन को पहले खिलाना। तुम पानी बाद में पीना, इमाम को पानी पहले पिलाना। तुम नए लिबास बाद में पहना, इमाम को लिबास पहले पिलाना। तुम बाद में अपने वजीफे लेना, इमाम को वजीफा पहले देना। अमीर मुआविया ने पहले से तलकीन की थी, लेकिन वो तो बदबख्त अज़ली और अबदी था। अब लोग सवाल करते हैं, यजीद जैसे फासिक व फाजिर को अमीर मुआविया ने खिलाफत कैसे दे दी? तो इसका जवाब यही है, जिस वक्त अमीर मुआविया बाहयात थे, यजीद की फाहिश, यजीद का फासिकाना रवैया और उसका फाजिराना रवैया आम नहीं था, यानी अभी तक उसे नहीं मालूम, किसी को मालूम नहीं था यजीद फासिक व फाजिर है। लेकिन आपके इंतकाल के बाद वो एलानिया फिस्क व फुजूर करने लगा। अब इसके साथ क्या ताल्लुक? अमीर मुआविया के जमाने में अगर उसका फिस्क व फुजूर आम हुआ होता, खुदा की कसम अमीर मुआविया उसे खिलाफत न देते, बल्कि खिलाफत किसी और को देते। अब दूसरा सवाल होता है, अमीर मुआविया ने खिलाफत अपने बेटे को किस हक से दिया? हम एक तन्हा आदमी खिलाफत की जिम्मेदारी किसी को नहीं दे सकता, यानी अबू बकर ने अपने बेटे को खिलाफत नहीं दी, उमर ने अपने बेटे को खिलाफत नहीं दी, तो फिर अमीर मुआविया ने अपने बेटे को खिलाफत क्यों दी? तो जवाब यही आता है, खलीफा वक्त जिसे चाहे अपना खलीफा बना सकता है, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसके पड़ोसी हो, वो जिसे चाहे खिलाफत दे सकता है। अगर उन्होंने खिलाफत दी है, इसमें कोई मुआखजा नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ अमीर मुआविया के इस पैगाम पर, आप फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे अजीज सुन ले, ये खिलाफत मुस्तफा के घर की लौंडी है। इस खिलाफत को अगर तुम्हें देना होगा तो सबसे पहले इमाम हुसैन की बारगाह में देना होगा। अब ये अलग बात है, कोई बदमाशी कर जाए, मैं ही आपको 10,000 रुपये दे करके इंतकाल कर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं आपको 10,000 दे दूं कि हमारे भाई आएंगे उनको दे दीजिएगा। अब उनको क्या पता है कि हमने किसको दिया है किसको नहीं दिया? कोई बेईमानी करना चाहे तो कर तो सकता ही है। अगर उसने उसी वक्त कहा होता या उसके झूठ, उसका दगा आम हुआ होता, तो यकीनन फिर ये गलत था, किसी ने उसको अगर खिलाफत दी होती तो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये अमीर मुआविया हैं और इनके बारे में आपको बता दूं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे साला है और ये सहाबी के बेटे सहाबी हैं। इनके बाप का नाम हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इनका नाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये सहाबी इब्ने सहाबी हैं, ये मुस्तफ़ा के सगे साला हैं। और हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, इस नीयत के एतबार से, इस रिश्ते के एतबार से हजरत अमीर मुआविया तमाम उम्मतियों के मामू हैं। क्या है जी? मामू है। तो भांजा कैसा है जो अपने मामू को गाली दे? तो बताओ, उसने मामू को गाली दी या अपने माँ को गाली दी? भाई मामू तो माँ का भाई होता है ना। मामू की माँ को गाली दोगे तुम्हारी नानी को पड़ेगी, मामू की बहन को गाली दोगे तुम्हारी माँ को पड़ेगी।
इसलिए कि उम्मे हबीबा वो हैं जो अमीर मुआविया की सगी बहन हैं और अमीर मुआविया से पहले ईमान ले आई हैं। अपने बाप अबू सुफियान से भी पहले ईमान ले आई हैं। लेकिन जब अबू सुफियान अपनी बेटी उम्मे हबीबा से मिलने आते थे, उम्मे हबीबा मुस्तफ़ा की चादर मुबारक को, नबी के बिस्तर तहारत को मोड़ देती और कहती, खबरदार मुस्तफ़ा का पाक बिस्तर है, तुम्हारे जैसा नापाक नहीं बैठ सकता। अपने बाप से कह रही हैं कि तुम्हारे जैसा नापाक मुस्तफ़ा के पाक बिस्तर पर नहीं बैठेगा। लेकिन जब अबू सुफियान ईमान ले आए, उसी वक्त अमीर मुआविया भी ईमान ले आए। आप सुलह हुदैबिया के दिन ही ईमान ले आ चुके थे, लेकिन आपने अपना ईमान जाहिर नहीं किया। लेकिन जब मक्का फतह हो गया, फिर आपने और आपके बाप ने दोनों ने आका इस्लाम के सामने अपने आप को मोमिन जाहिर किया। फतेह मक्का का बहुत बड़ा मामला है, इस पर गुफ्तगू किसी दिन मजीद होगी इंशाअल्लाह। तो हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत दी गई, आपने खिलाफत ली नहीं। अब अगर कोई ये एतराज़ करे कि अगर यजीद को अमीर मुआविया ने खलीफा ना बनाया होता तो करबला में इमाम हुसैन को शहीद करने की नौबत भी ना आती। ये लोग सवाल कर लेते हैं, एतराज करते हैं लोग, तो इसका साफ सीधा एतराज उन्हीं की ज़बानी ये भी दिया जा सकता है। हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने वाला यजीद और यजीद को खलीफा बनाने वाले अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया हैं। लिहाजा तुम अमीरुल मुआविया को बुरा कहते हो कि इसलिए उन्होंने यजीद को खलीफा बनाया था। तो मैं थोड़ा और पीछे आ जाऊं, अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया को अगर किसी ने खिलाफत दी है, उसका नाम इमाम हसन है। अब बताओ, इमाम हुसैन को शहीद करने वाला यजीद, तो फिर उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे बकौल किसकी हो गई? इमाम हसन की। तुम कहते हो कि अमीर मुआविया इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने यजीद को खलीफा बनाया, तो मैं भी तो कह सकता हूं कि इमाम हसन जिम्मेदार हैं, उन्होंने अमीर मुआविया को क्यों खलीफा बनाया। ये सवाल पर सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन सवाल में उलझो नहीं। इसीलिए उलमाए किराम ने ये कहा है, जंगे जुमल में और जंगे सिफ़ीन में किसी आम क्या खास इंसान को भी पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए इधर भी सहाबी हैं, इधर भी सहाबी हैं, इधर भी वो हैं जो मुस्तफ़ा का चेहरा देखकर जाने कुर्बान कर दे, इधर भी वो हैं जो मुस्तफ़ा की निगाह देख ले तो निगाहें नीची कर ले। इधर भी सहाबी, इधर भी सहाबी, इधर भी नमाजी, इधर भी नमाजी, इधर भी जन्नती, इधर भी जन्नती। अब अगर तुम इसे हक कहोगे, इसे बातिल कहोगे, तुम काफिर हो जाओगे। इसे बातिल कहोगे, इसे हक कहोगे, फिर भी तुम बातिल हो जाओगे, क्योंकि दोनों सहाबी हैं। और किसी सहाबी को काफिर कहना या किसी काफिर को सहाबी कहना, दोनों मामले में इंसान अपने आप को काफिर बना लेता है। इसलिए तबर्रेबाजी से परहेज किया जाए और अपना अकीदा समझा जाए। मैं यहाँ किसी पर तंजिया जुमला नहीं कसते आता। मैंने बार बार ये जुमले कहे हैं आपसे। हमारे पास अपने आप को ही सुधारने का वक्त नहीं, गैरों को क्या सुधारूंगा मैं। हमें अपनों से शिकवा है, गैरों की क्या बात। वो बहुत पुराना कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो ये बात हकीकत है। दोस्त से दुश्मन से एक बार बचो, दोस्त से 1000 बार बचो। बहुत पुराना कहावत है। मैं आज पढ़ रहा था तुर्की का एक बहुत मशहूर कहावत, जिस तरह हमारे यहाँ लोग कहावत कहते हैं, नाच ना हुए आंगन टेढ़ा। बहुत सारे कहावत लोग कहते हैं। तुर्की का एक कहावत मशहूर है, कहते हैं अगर कोई कहता कि तुम तो मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो तुर्की वाले कहते हैं भाई हो ठीक है, जरा जाहिर तो करो हाबिल हो कि काबिल हो। क्या कहते हैं? हाबिल हो कि काबिल हो। क्यों? क्योंकि काबिल भी हाबिल का सगा भाई था, लेकिन काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था। तो तुम भाई तो हो ठीक है, कहीं काबिल की तरह भाई तो नहीं हो। अगर तुम काबिल की तरह भाई हो तो तुम्हारी उखुवत तुम्हारे जेब में। मुझे काबिल जैसा भाई नहीं, मुझे हाबिल जैसा भाई चाहिए। किसकी तरह भाई चाहिए जी? हाबिल की तरह। अब लोग कहते हैं, कह रहे काहे उनको कुछ कहते हैं आप? भैया उनको कोई कुछ नहीं कहता है, हम अपना अकीदा बयान करते हैं। उनको लगती है तो लगने दो। ईसाइयों के यहाँ सूअर खाना जायज है, उनके यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, हालांकि जायज था नहीं। उन लोगों को खाने का शौक हुआ तो लिख दिया उन लोगों ने कि जायज है। बहरहाल उनके मसलक में खिंजीर का खाना जायज है, और हमारे मसलक में क्या है भाई? क्यों भाई बोल नहीं पा रहे हो? क्या बात है?
हमारे यहाँ हराम है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक खिंजीर खाना हराम है तो क्या मैंने ईसाई को बुरा भला कहा कि अपना मौक़िफ़ बयान किया? हमने अपना अकीदा बयान किया कि उनको बुरा कहा? नहीं कहा ना। मैंने अपना अकीदा बयान किया। तो हमारे यहाँ जो चीजें जायज हैं हम उन्हें जायज कहते हैं, और जो चीजें हराम हैं उन्हें सुबह क़यामत तक हराम कहते रहेंगे। मुझसे किसी ने कहा हजरत इतना खुल के ना बोला कीजिए, वो लोग किसी बहाने बुलवाते हैं और बुलवा के कहीं आप पर जुल्म ना करें। मैं फिर आपको एक बात डंके की चोट पर कहता हूँ, मेरे इमाम को उस वक्त शहीद किया गया जब वो सजदे में थे। कब शहीद किया गया था? जब वो सजदे में थे। हदीस पाक है, जो बंदा जिस हालत में इंतकाल करेगा हश्र में वैसे ही उठाया जाएगा। तो मेरा इमाम कल क़यामत के दिन हालत सजदा में उठाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ शहीदों की जमात खड़ी हो जाओ, ऐ वो जमात जिसने मेरी राह में कुर्बानियां दी हैं खड़ी हो जाओ, वो भी खड़े हो जाए। जिसने मेरी राह में हाथ कटवाए हैं, जिसने मेरे राह में पैर कटवाए हैं, जिसने मेरे राह में सीने छिदवाए हैं वो भी खड़े हो जाए। जिसने मेरी राह में गर्दनें कटवाई हैं तो मैं भी खड़ा होकर कहूंगा, ऐ मेरे मौला, मैं तो इमाम की तरह गर्दन नहीं कटा सका, मैं तो इमाम के भाई अब्बास अलमदार की तरह न अपने बाजू कटवा सका, न अपने सीने छिदवा सका, लेकिन ऐ मौला तू तो जानता है मैंने तेरे रसूल और उसके अहले बैत की तारीफ बयान की है, इसके वजह से मुझे तमाचे मारे गए हैं। खुदा की कसम ये मेरा ईमान और अकीदा कहता है, कल क़यामत के दिन जिस सफ में मौला अब्बास अलमदार खड़े होंगे उन्हीं के पीछे पीछे ये गुलाम भी खड़ा। क्यों? या रसूलल्लाह। तो दीन की बात अगर बतलाई जाए तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ को नहीं लगती हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता है और सबको कोई समझा ले ऐसा लाल पैदा भी नहीं हुआ है। अरे जब यजीद जैसे लोग इमाम हुसैन से मुखालफत कर सकते हैं तो आज के यजीद सिफत जैसे लोग इन गुलाम हुसैन से क्यों नहीं मुखालफत करेंगे? ये तो आग और पानी वाली बात हो गई। जो हुसैनी होगा वो यजीदी नहीं हो सकता और जो यजीदी होगा वो हुसैनी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, वो खुशकियों का, समंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का। हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान न। तो हुसैन का सदका है जो हमें बोलने की ताकत मिली, वरना 22,000 के मध्य मुकाबिल 72 की क्या बिसात है। लेकिन वहां 72 मत देखो, वहां बेहतर देखो कि वो जो 72 थे वही बेहतर थे। और अल्लाह ताला बेहतर के साथ बेहतरी करता है। और ये जान लीजिए, पहले भी बताया था यजीद के कई औलादें थी करबला के जंग के बाद, लेकिन आज कायनात में यजीद की औलाद नहीं मिलती। हुसैन का एक बेटा था ज़ैनुल आबिदीन, आज दुनिया के कोने कोने में सैयद मिलते हैं। तो बात समझ में आ गई, अल्लाह ने हराम चीज में बरकत नहीं रखी है और हलाल चीज में बड़ी बरकत रखी है। तो जो हलाली है उसमें बरकत होगी ना भाई, और जो चीज हराम की है वहां बरकत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो हुसैन के कितने बेटे वहां से लौटे थे? एक बेटा, क्या नाम था? हज़रत बीमार ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मैं ये बात फिर से दोहरा दूं कि अहले बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत करने वाली जमात का नाम सुन्नी सहीहुल अकीदा है। क्या है? सुन्नी सहीहुल अकीदा है। जिस तरह सुन्नी अकीदा तौहीद और मोहब्बत अहले बैत बयान करते हैं, इस तरह दुनिया में कोई अकीदा नहीं बयान कर सकता, क्योंकि नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो उस पर सवार हो गया वो कामयाब हो गया।
जिसने उस नाव को छोड़ दिया वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसलिए हमने हुसैन की बारगाह में हाथ बांधकर अर्ज किया, ऐ इमाम, हमने आपके नाना से वफा की है, हमने आपके भाई से वफा की है, हमने आपसे भी वफा की है, बस कुछ नहीं करना। कल कयामत के दिन जब मुझे घसीट कर जहन्नम में ले जाया जाए, आप सामने खड़े होकर बस इतना कह देना, ऐ फरिश्तों छोड़ दो, ये मुझ पर भी ईमान रखता था, मेरे नाना पर भी ईमान रखता था। खुदा की कसम, हुसैन बोलेंगे बाद में, रहमान बोलेगा पहले। ऐ फरिश्तों छोड़ दो, इसे जन्नत की तरफ मोड़ दो और इसे जन्नत की तरफ ले जाकर छोड़ दो। हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो, डर डर के जिंदगी मत जियो यार। सुल्तान टीपू का बहुत प्यारा जुमला है, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की तरह एक दिन जिंदगी गुजार लो, यही काफी है। क्यों? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और इन्हें नजर नहीं आता हम कितनी तारीफ करते हैं, क्यों? क्योंकि आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे और दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। यहाँ तो वही देखेगा जिसकी आंखें भी ठीक हो, दिल भी, दिमाग भी ठीक हो। हुसैन को समझने के लिए सारी चीजों का आला होना जरूरी, माँ बाप का आला होना, उसके खून का आला होना, उस्ताद के आला होना, नस्ल का आला होना, असल का आला होना, हर चीज का आला होना जरूरी है। और साफ सीधी लफ्जों में फिर से दोहरा दो, हुसैन हलालियों की समझ में आते हैं, हरामियों की समझ में नहीं आते। हाँ, एक बात, 100 में से एक बात, हुसैन हलालियों की समझ में आएंगे, हरामियों की समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए करबला में 2 जमाअतें हुई जिन्होंने मुस्तफा पर सब कुछ कुर्बान किया। वो हुर यजीदी होकर के मैदान करबला में हुसैनी हो गया, और एक वो था जिसके बाप ने मुस्तफा पर 72 तीरें खाई थी। या रसूल अल्लाह, मेरा सीना छिदता है तो छिद जाए, मेरे बाजू कटते हैं तो कट जाए, लेकिन ऐ पैगंबर, आपका एक बाल भी नुकसान हो जाए, ये साथ को बर्दाश्त नहीं है। और वही बदबख्त है, उनका बेटा है, वही बदबख्त ऐसा है जो हज़रत साद बिन अबी वक्कास का बेटा होकर भी मैदान करबला में अपने बाप का भी ना हो पाया, वो रसूल पाक का क्या होगा। तो ये तो जरूरी नहीं है कि बाप अगर सही हो तो बेटा सही हो, या बाप गड़बड़ हो तो बेटा भी गड़बड़ हो। भाई अबू जहल कितना सही आदमी था, उससे नेक इंसान कोई था दुनिया में अबू जहल से? भाई था कोई? तो वो नेक ही नहीं था तो था ही क्या? तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं था कायनात में। लेकिन उनका एक बेटा था हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला। क्या नाम था? इकरमा। जब ये बड़ा गुंडा अबू जहल नबी की बारगाह में आया था तो छोटा छोटा कंकर लेकर आया था हाथ में। कहा, मोहम्मद बताओ मेरे कंकर में क्या है, मैं मान लूंगा तुम नबी हो। हालांकि वो मानता था कि ये नबी है। उसे दुश्मनी इस बात की नहीं थी कि ये नबी हो गए, उसे दुश्मनी इस बात की थी ये हम में क्यों नहीं हुए, ये गरीबों में क्यों हो गए, अमीरों में होना चाहिए था। वो नबी मानता था। नबी ने कहा, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह। यार वाकई हमको लगता नहीं कि आप लोग अकीदा भी समझते हैं। आपको अकीदे की बात समझ में नहीं आती है क्या भाई? भाई हुजूर ने अगर बता दिया होता कि मुट्ठी में क्या है तो शायद अबू जहल तो मक्कार तो बहुत बड़ा था, वो तो फौरन कह देता तुक्का लग गया। कभी कभी हमारे से भी कुछ बातें हो जाती हैं तो दोस्त लोग क्या कहते हैं, चलो अनरे खाते बटेर लाग गए, ये तुक्का है, लग गया, सटीक हो गया। तो अगर अबू जहल के हाथ में नबी बता देते कि कंकर है, अबू जहल फौरन पलटू राम है, पलट जाता वो, और वो क्या कहता कि अरे ये तो तुक्का लग गया। लेकिन आका ने क्या कहा, मैं बताऊं या ये बताए जो तेरी मुट्ठी में है कि मैं कौन हूं। अबू जहल ने कहा, ये तो गजब फंस गए हैं भैया, कंकर में कहां जान है, कंकर कहां बोलेगा कि ये कौन है। उसने कहा, आज फंसा लिया है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को, लेकिन उसे पता नहीं तू घटाए किसी के घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा।
जिसे रब ने बढ़ाया हो उसे कौन घटाएगा। आका ने कहा पूछ इससे मैं कौन हूँ। जब उसने कहा ऐ मेरी मुट्ठी में मौजूद शय बता ये जो सामने खड़ा है ये कौन है। उस मुट्ठी में मौजूद कंकर ने तरफ कर कहा ऐ अबू जहल मुझसे पूछता है ये कौन है। अरे कौन नहीं जानता कि ये कौन है। कहा बता ये कौन है। कहा ये मुस्तफा जाने रहमत है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब। ये बड़ा गुंडा था, अबू जहल बड़ा गुंडा था। छोटा कंकर नबी की बारगाह में लाया। उसका बेटा छोटा गुंडा बनकर बड़ा कंकर नबी की बारगाह में लेकर आया। कहा पैगंबर मैं मान लूंगा कि आप नबी हैं, अगर ये पत्थर पानी में तैरा कर दिखा दो तो। नबी ने कहा ऐसे ही तैरा दो या तुम भी पार होना चाहते हो। कहा नहीं इसको ऐसे तैरा दीजिए। आका ने कहा जा डाल दे दरिया में। उसने जब पहाड़ का टीला दरिया में डाला वो पत्थर बहता हुआ उस पार हो गया। सुभान अल्लाह। लेकिन उसकी बदनसीबी थी, ईमान नहीं लाया। इनकी खुशनसीबी थी, मोमिन हो। तो बाप अबू जहल, बेटा सहाबी। अब क्या कहोगे, उन्हें सहाबी नहीं मांगोगे? उन्हें सहाबी नहीं मानोगे आप? अगर आप नहीं मानोगे दुनिया में आपको कोई मोमिन नहीं मानेगा। क्यों? अबू जहल की तरफ मत देखो, इकरमा को देखो, वो मोमिन हो गए। इसी तरीके से अमीर मुआविया सहाबी हैं। मैंने कल भी कहा था हर सहाबी नबी। आप बोलने में बहुत कोसा है। जब आपको सहाबी की जन्नती होने पर शक है तो आपको अपने बारे में क्या होगा। हर सहाबी नबी, ये ईमान रखना पड़ेगा। अब मेटर यजीद पलीद का अलग है। किसी ने फाजिर, किसी ने फासिक, किसी ने मलऊन, किसी ने काफिर, किसी ने क्या क्या कहा। हम नहीं रोकते उसको बुरा भला कहने से, जो दिल में आए कहो। कौन सा हमारा रिश्तेदार है? बुरा उसको लगे जिसका वो चाचा बाबा लगता हो। हमारा कौन है वो? हमारे तो अमीर मुआविया है। तुम बोलोगे हमें बुरा लगेगा और फिर हम बोलेंगे, फिर तुम्हारे रिश्तेदारों को, फिर तुमको भी बुरा लगेगा। फिर तुम काना फूसी करोगे। भैया अशरफिया कुरानिया में कौन से मौलाना आए हैं बड़ा कड़वा बोलते हैं। तो मैं कड़वा नहीं बोलता। जो बातें कड़वी तुम्हें लगती है तो लग जाती है, मैं क्या करूं। मैं तो अपना मसलक बयान करता हूं। मैंने यही कहा ना, ईसाई के यहाँ सुअर खाना जायज, हमारे यहाँ हराम है। तो मैं तो डंके की चोट पर कहूंगा खंजीर खाना हराम है, हराम है, हराम है। अब अगर जो खाता है उसे बुरा लगे तो मेरा क्या कसूर। मैं कहूँ माँ बाप को सताना हराम है, माँ बाप को गालियां देना जहन्नम ले जाने वाले आमाल हैं। अब अगर एक बदबख्त माँ बाप को सताए और मैं माँ बाप की शान में तकरीर करूं, उसे बुरा लग जाए तो फिर क्या कहते हैं आप? मैं तकरीर बंद कर दूं या शुरू करूं? भाई तकरीर तो मैं करूंगा, उसको बुरा लगता है तो हट जाए। क्योंकि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हम तो नहीं बोलने आते कभी कि आप क्या बोल रहे हैं। हम तो आपका जवाब दे रहे हैं बैठे बैठे। यहाँ से आप भी दीजिए। आप जितने काम सवाब समझ कर करते हैं कुरान और हदीस से साबित कीजिए। हम जितने काम करते हैं गुनाह वाले, हम जिनसे रोकते हैं, हम कुरान हदीस से साबित करें कि जायज नहीं है। अब बताओ दुनिया में कुरान और हदीस से बड़ी कोई किताब है? किसी के अब्बा ने भी नहीं लिखी है। तो जब हम कुरान और हदीस से बोलेंगे तो फिर किसी को बुरा क्यों लगे? ये तो अब्दुल्ला बिन सबाह की गिरोह है जो अमीर मुआविया को जाकर भड़काई थी कि हज़रत अली उस्मान के कातिलों से बदला नहीं ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं। जब आप वहां से लश्कर लेकर आए अली से बात करने के लिए तो वो वहां से दौड़ा दौड़ा अली के पास आया और कहता है अमीर मुआविया आ रहे हैं आपसे जंग करने के लिए। ये बदबख्त पहले जाके अमीर मुआविया को चढ़ाया कि अली आपकी बात नहीं मानते हैं, वो आपकी एक को बात का रिप्लाई नहीं देते हैं। अमीर मुआविया लश्कर लेकर बड़े हज़रत अली से बात करने के लिए, लेकिन वो अब्दुल्ला सवाह दौड़ा दौड़ा पहले निकल आया मदीना और आकर हज़रत अली को भड़का दिया। कह रहा है कि अमीर मुआविया लश्कर लेकर आ रहे हैं आपसे जंग करने के लिए। तो ये वाली हालत छोड़ दीजिए। यही वो खारजी है जिसने हज़रत अमीर मुआविया में हज़रत अली में लफड़ा करवाया। यही वो है जिसने हज़रत आयशा में, हज़रत इब्न जुबैर में और हज़रत तलहा में और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा में लड़ाई करवाया। अगर तुम्हें अमीर मुआविया पर एतराज़ है तो फिर हज़रत जुबैर पर, हज़रत तलहा पर, हज़रत आयशा पर भी एतराज़ करो, क्योंकि इन तीनों ने हज़रत अली से जंग की है। इसलिए कहता हूँ इसमें ना फंसो कभी, वरना फंस के रह जाओगे। अपने दिमाग को अपने तक रखो।
किसी आलिम की सोहबत में बैठो, उनसे समझो, फिर जुबान खोलो, तब अच्छा निकलेगा, वरना हराम खोरी ही निकलेगी। तो बातें उतनी की जाएं जितनी समझ में आए। अमीर मुआविया को बुरा इसलिए कहते हो कि उन्होंने अली से जंग की है, तो आयशा को भी बुरा कहो, उन्होंने भी जंग की है। अब तो हजरत जुबैर से भी करो, उन्होंने भी जंग की है। हजरत तलहा से भी करो, उन्होंने भी जंग की। इनसे क्यों नहीं करते? इनको तुम क्यों नहीं बुरा भला कहते? जहां पर नबी ने यह फरमाया कि अली को नाराज करना मुझे नाराज करना है, अली को बुरा कहना मुझे बुरा कहना है, अली से दुश्मनी रखना मुझसे दुश्मनी है, अली से जंग करना मुझसे जंग करना है। वहीं पर नबी ने तो यह भी कहा है, असहाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानंद हैं। जिस तरह अली मेरे लिए खास है, इसी तरह सहाबी भी मेरे लिए खास है। यानी अगर कोई और दूसरी जगह पर मेरे आका ने यह भी इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई भी मेरे सहाबी से इसलिए नफरत करता है कि वो सहाबी है, आका फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। तो सहाबी से भी तो दुश्मनी रखने वाला नबी कहते हैं हम में से नहीं है, अली से भी बुग़्ज़ रखने वाला आका फरमाते हैं हम में से नहीं है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खामोश हैं, सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान करें। हमारे यहाँ क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हक़ बोलने और हक़ सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उसके बाद आप तमाम हज़रात को भी उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान फिर कल इंशाअल्लाह ये मजलिस अपने शोर और ज़ोर के साथ बढ़ती जाएगी। आज मैं इतना बोलकर मैं कहीं प्रोग्राम में जाऊँगा। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे और मसलक हक़ मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मरते दम तक मसलक हक़ मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप हज़रात बैठे रहिए, ज़रा ज़ौक़ और शौक़ में अपने हलावत लाइए। अब आप हज़रात इन लोगों से नात और मनक़बत के अशार सुनते जाइए। इसलिए अब तकरीर तो हो चुकी है, अब आपको आधा घंटा 1 घंटा जो भी सुनना है नात शरीफ सुन लीजिए। उसके बाद अब हज़रात यहाँ से शेरनी लेकर जाइएगा। और आखिरी पैगाम ये है, जब ये ऐलान किया जाता है कि सबसे पहले औरतों को शेरनियाँ दी जाएंगी, उन्हें मदरसे से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग शेरनी ले जाएंगे, तो क्यों बेहयाई करते हो यार? आप लोग वहाँ पहले से जाके खड़े हो जाते हो यार यहाँ आपकी माँ बहनें ही तो आती हैं ना। मोमिन तो वही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मर्दों को कहा गया अपनी निगाहों को नीची करके चलो, और शहजादियों से कहा गया अपने चेहरे पर नकाब डाल के चला करो। सिर्फ उन पर पाबंदियां नहीं आप पर भी लगी हैं। अब आप पहले दौड़ के चले जाते हो, दरबान बन जाते हो, गेट पे खड़े हो जाते हो यार आप। तो आप हज़रात यहीं पर बैठे रहिएगा। जब शीरनी तबर्रुक बटने लगे तो सबसे पहले हमारी माँ और बहनों को दिया जाएगा। जब वो शीरनी लेकर फारिग हो जाएं, यहाँ से जा चुकी हो, तब आप हज़रात यहाँ से उठिएगा। इसलिए ये अच्छा अम्र नहीं है, ये हुसैनियों की अलामत नहीं है। हुसैनी तो वो हैं जो 72 नेज़े खाने के बाद भी ये बार बार पैगाम देते थे, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अगर मैं शहीद भी हो जाऊं फिर भी तुम अपने पर्दे को जुदा ना कर। तो पर्दे का एहतमाम आप अपने बच्चियों को, बहुओं को, बेटियों को कराएं। बस इतनी बात कहकर मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।